आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधायक का रिसाली में जनसंपर्क अभियान, व्यापारियों और नागरिकों से सीधा संवाद। 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा का सेवा सुशासन अभियान, अगला फोकस गांव चलो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तैयारी, पंडित रविशंकर स्टेडियम होगा विकसित, जर्जर भवनों को हटाने पर सहमति। पुरानी भिलाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, स्कूटी से गांजा सप्लाई का भांडाफोड़। दुकान का ताला टूटा, 1,23,000 की नकदी गायब, कुछ ही दिनों में सुलझा मामला। नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत पुरानी भिलाई पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने शिवाला शिवधाम के पास खाली मैदान में घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को रंगे हाथों दबोच लिया। सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्कूटी पर सफेद बोरी में गांजा रखकर अवैध बिक्री कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दोनों आरोपी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान सफेद बोरी में छिपाकर रखे गए पॉलिथीन पैकेट से कुल 5 किलो 518 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,79,100 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा बिक्री से मिले 4,200 रुपए नकद, एक कीपैड मोबाइल फोन, एक मोबाइल और एक स्कूटी भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित देवांगन और दश पासवान के रूप में हुई है। मामले में दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में नशा कारोबारियों में के बीच हड़कंप मच गया है और आगे भी ऐसे अभियान तेज करने की बात कही जा रही है। दुर्ग जिले में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर नंदनी नगर थाना पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने 2 अलग-अलग जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी कार्रवाई ने अवैध शराब सप्लाई नेटवर्क की चाल पर ब्रेक लगा दिया है। पहले मामले में टीम ने अहिवारा बाईपास स्थित संडी मोड़ मेन रोड पर घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान ताम्रध्वज ध्रुव और जावेद टंडन के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे मोटरसाइकिल के जरिए सप्लाई करने की तैयारी थी। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में एक अन्य सूचना पर पुलिस ने स्कूटी सवार राजकुमार बंजारे को दबोच लिया। आपको बता दें कि दोनों मामलों को मिलाकर अंग्रेजी शराब, 2 वाहन और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। आपको बता दें, जहां सड़क किनारे अपनी छोटी छोटी दुकानों से शहर की रफ्तार को चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगाया गया, लेकिन इस बार इसका फोकस सिर्फ आवेदन नहीं बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण और तेज स्वीकृति प्रक्रिया पर रहा। नगरपालिका निगम भिलाई कार्यालय में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेता पहुंचे। कई विक्रेताओं के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे अपनी लोन प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए देखा। निगम की टीम ने मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर आवेदन प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया। इधर नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ऋण स्वीकृति दी जाए, ताकि छोटे व्यापारियों को अपने काम को आगे बढ़ाने में कोई बाधा न आए। आपको बता दें कि शिविर की खास बात यह रही कि केवल आवेदन ही नहीं बल्कि वेंडर्स को योजना की जानकारी, बैंकिंग प्रक्रिया और डिजिटल लेन देन की भी समझ दी गई। कई विक्रेताओं ने इसे अपने कारोबार के लिए नई शुरुआत बताया।
दुर्ग जिले में खेल सुविधाओं को बढ़ाने और आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित करने के लिए जिला क्रीड़ांगन समिति की महत्वपूर्ण बैठक पीडब्ल्यूडी सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और कलेक्टर एवं जिला क्रीड़ांगन समिति के अध्यक्ष अभिजीत सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम के पुनर्विकास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, जर्जर भवनों को हटाने और खेल परिसंपत्तियों के बेहतर संचालन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार स्टेडियम और मानस भवन को जर्जर और उपयोगी घोषित किया गया है। इन्हें हटाने के बाद वहां नई खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आपको बता दें, इसके साथ ही स्टेडियम परिसर में चल रही दुकानों को सुरक्षा और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए 1 महीने का नोटिस देकर खाली कराने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त, एसडीएम दुर्ग और अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा डीएमएफ मद से बने बैडमिंटन कोर्ट को जिला क्रीड़ांगन समिति को सौंपने का फैसला लिया गया ताकि उसका बेहतर रखरखाव और संचालन हो सके। नमस्कार साथियों, आज बहुत हर्ष का बात है कि हम लोग लगातार पिछले 2.5 वर्षों से, जब से आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया दुर्ग शहर विधानसभा में अपना प्रतिनिधि के रूप में, तब से हम लोग नित नए विकास के नए गाथा हम गढ़ते जा रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग, नालंदा परिसर, 4 लेन सड़क, आईटी पार्क, इन सब के साथ साथ हम लोग आज खेल के क्षेत्र में भी जो है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाए, इंडोर स्विमिंग पूल बनाए। और आज मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है, दुर्ग शहर के लोगों को एक बड़ी सौगात और मिलने जा रही है। जो स्वप्न हमने 2 साल पहले देखा था कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के द्वारा बीसीसीआई के सहयोग से जो दुर्ग स्टेडियम को हम पुनरुद्धार करने जा रहे हैं, दुर्ग के बहुत बड़े और बहुत पुराने रविशंकर स्टेडियम को हम फिर से बीसीसीआई के माध्यम से पुनरुद्धार करके खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा स्टेडियम हम जो बनाने जा रहे हैं। अब वो जो स्वप्न हम लोग 2 साल पहले देखे थे, आज पूर्ण होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय आह्वान के तहत दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने रिसाली स्थित मैत्री कुंज आजाद मार्केट में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान बाजार की रौनक अचानक राजनीतिक संवाद में बदल गई, जब विधायक खुद वकीलों, व्यापारियों, किसानों, शिक्षकों और समाज के वरिष्ठ नागरिकों के बीच पहुंचे और सीधे संवाद स्थापित किया। जनसंपर्क के दौरान ललित चंद्राकर ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद, सीधा जुड़ाव है, ताकि उनके अनुभव और सुझाव विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी दावा किया कि 2014 के बाद देश ने तेजी से विकास की दिशा पकड़ी है। विधायक चंद्राकर ने बताया कि 5 जून से 21 जून तक चल रहे 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के महाअभियान के बाद अब भाजपा का फोकस गांव चलो बस्ती चलो अभियान पर रहेगा, जिसमें कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंचकर हर घर से संवाद करेंगे और योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 24 हाउसिंग बोर्ड फौजी नगर में नाली के ऊपर किए गए अवैध निर्माण को हटाने पूरे
इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सूत्रों के अनुसार स्थानीय निवासी राजकुमार द्वारा नाली के ऊपर अवैध निर्माण कर उसे ढक दिया गया था, जिससे न केवल जल निकासी बाधित हो रही थी बल्कि बारिश के दिनों में जल भराव का खतरा भी बढ़ गया था। आपको बता दें कि मामला कलेक्टर जनदर्शन तक पहुंचने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। जोन 2 राजस्व विभाग की जांच के बाद आज जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व और बेदखली टीम मौके पर मौजूद रही। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नालियों, सार्वजनिक स्थानों और शासकीय जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी गतिविधियों से दूर रहें, अन्यथा आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भिलाई नगर पालिका निगम में चल रहे विकास और स्वच्छता कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 वैशाली नगर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घासीदास नगर, भगवा चौक, कुरुद, अटल आवास और आसपास के बाजार क्षेत्रों में चल रहे निर्माण एवं सफाई कार्यों की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त सबसे पहले निर्माणाधीन नाली कार्यस्थल पर पहुंचे और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण तय समय में पूरा कर तुरंत सड़क निर्माण शुरू किया जाए ताकि आम लोगों को असुविधा न हो। इसके बाद उन्होंने घासीदास नगर और आसपास के बाजार क्षेत्रों का दौरा किया, जहां गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और नियमित सफाई व्यवस्था सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। वहीं बुद्ध विहार के पीछे नालों का निरीक्षण कर उन्होंने बरसात से पहले विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि जल जमाव और संक्रमण से बचाव हो सके। कुल मिलाकर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों और स्वच्छता में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में बीएसपी स्क्रैप चोरी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दुर्ग पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके थे, लेकिन मुख्य आरोपी संजय सिंह लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम अकलोरडी खदानपारा स्थित एके ट्रेडर्स और HIA हथखोज क्षेत्र में दबिश दी। मौके पर जांच के दौरान जो दृश्य सामने आया उसने पुलिस को भी चौंका दिया। हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ बीएसपी से चोरी की गई भारी मात्रा में लोहे की प्लेटें, बीम और कटिंग सामग्री लोड की जा रही थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि फ्लू डस्ट के वैध परिवहन की आड़ में लंबे समय से चोरी का यह खेल चल रहा था। गोदाम और परिसर में बड़े पैमाने पर स्क्रैप का अवैध भंडारण मिला। साथ ही लोडिंग और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी जब्त की गई। पुलिस ने करीब 250 टन लोहे की प्लेट और बीम कटिंग बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वाहनों, मशीनों और अन्य सामान सहित कुल जब्ती की कीमत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इसी दौरान एक और आरोपी पिंटू उर्फ उपेंद्र ओझा की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर बीएसपी से स्क्रैप चोरी का यह खेल कितने बड़े स्तर पर और किन-किन लोगों की मिलीभगत से चल रहा था। दुर्ग नगर पालिका निगम में विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर महापौर अलका बागमार ने सख्त रुख अपनाते हुए महापौर कक्ष में समीक्षा बैठक ली। बैठक में शहर में चल रहे और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें फाइलों में दर्ज प्रगति और धरातल पर दिख रही स्थिति का तुलनात्मक आकलन किया गया। बैठक में 15वें वित्त आयोग और महापौर निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई।
सड़क निर्माण, सीसी रोड, नाली पुलिया, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था और शहर के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों की प्रगति पर विशेष फोकस किया गया। आपको बता दें कि महापौर अलका बागमार ने अधिकारियों से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि एक वर्ष में मिली 1 करोड़ 12 लाख रुपए की महापौर निधि से कितने कार्य पूरे हुए और कितने अब भी अधूरे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि हर योजना की समय सीमा तय हो और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। बैठक में माहौल तब और सख्त हो गया जब महापौर ने पुराने लंबित कार्यों की सूची तलब की और कहा कि नई स्वीकृत योजनाओं के साथ साथ रुके हुए कामों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर ने जानकारी दी कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और जनहित से जुड़े सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास जारी है। मक्का और मदीना की मुकद्दस सरजमी से हज की फर्ज अदायगी कर लौट रहे हाजियों का वतन वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज दुर्ग रेलवे स्टेशन उस वक्त भावुक और खुशगवार माहौल का गवाह बना जब हज यात्रा पूरी कर लौटे हाजी हजरात अपने शहर पहुंचे। स्टेशन परिसर में परिजनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने फूल मालाओं और गर्मजोशी भरे इस्तकबाल के साथ हाजियों का स्वागत किया। लंबे इंतजार के बाद अपनों से मुलाकात के क्षण कई लोगों के लिए भावुक कर देने वाले रहे और आपको बता दें कि गले मिलकर मुबारकबाद देने और दुआओं का सिलसिला देर तक चलता रहा। हाजियों ने हज यात्रा के अनुभव साझा करते हुए देश और समाज की खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की के लिए की गई दुआओं का जिक्र किया। जामुल थाना क्षेत्र में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। दुर्गा मंदिर जामुल निवासी ओम प्रकाश साहू की दुकान को दिन दहाड़े निशाना बनाकर अज्ञात चोर ने 1,23,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें कि लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पुलिस की तेज कार्रवाई ने मामले को कुछ ही दिनों में सुलझा दिया। 14 जून को सुबह प्रार्थी ओम प्रकाश साहू अपनी दुकान खोलकर थोड़ी दूरी पर गया था। लौट कर आने पर उसने देखा कि दुकान के ड्रॉज का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखी पूरी नकदी गायब है। तुरंत सूचना पर थाना जामुल में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी दौरान मिले सुरागों के आधार पर संदेही जुनैद को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली है। पुलिस ने उसके कब्जे से 99,500 रुपए बरामद किए हैं, जबकि बाकी रकम उसके द्वारा खर्च कर देने की बात सामने आई है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दिन दहाड़े हुई चोरी से लेकर सीसीटीवी ट्रैकिंग और फिर गिरफ्तारी तक यह मामला पुलिस की तेज और तकनीकी जांच का उदाहरण बन गया। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।